खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुसा के ग्राम रागड़ी में मौजूद हैं और यहाँ कुछ ऐसे खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने चैनल के माध्यम से लगातार कई बार इस खबर को आप तक पहुँचाए हुए हैं कि साने गरीब नवाज फाउंडेशन लगातार इस क्षेत्र में एक मदद का जरिया बनते जा रहा है और लोगों का मदद करने में आर्थिक रूप से बहुत ही काम कर रही है। तो उसी के बीच आज इस फाउंडेशन का कार्य कैसे बेहतर हो, इसके लेकर एक आवश्यक मीटिंग रखा गया, जिसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसे फाउंडेशन के जरिए ऐसे लोगों को मदद किया जा रहा है जो लगातार इस क्षेत्र में आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताते हैं और दिखाते हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ से इस साने गरीब नवाज फाउंडेशन के जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं और कई लोग भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। आइए हम इनसे बात कराने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस साने गरीब नवाज फाउंडेशन के जरिए अभी तक ये कार्य कर पा रहे हैं और आने वाले दिनों में इनकी क्या प्लानिंग है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। तब तक आप खबर 29 के साथ बने रहें। तो आइए इस साने गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन आज हमारे बीच मौजूद हैं और क्या कुछ इस फाउंडेशन के जरिए आगे करना चाहते हैं और लोगों को किस प्रकार से हेल्प करने का एक प्लान बना रहे हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, आपको खबर 29 में हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और आज साने गरीब नवाज फाउंडेशन के लिए आप टाइम निकाले, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि ये साने गरीब नवाज फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो हिंदुस्तान के सरजमी पे चाहे कहीं भी कोई भी जब भी आवाज़ लगाया है तो उस जगह पे साने गरीब नवाज फाउंडेशन खड़े होने की काम की है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो कहने के लिए बहुत सारा है, चूँकि हम लोग 2 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। इसमें चाहे किसी गरीब बच्ची या यतीम बच्ची की शादी का मसला हो या किसी बीमार का इलाज का मसला हो या कहीं कोई एजुकेशन से मसला हो, है ना, हम लोग हर क्षेत्र में काम करते हैं। और चूँकि हम लोग जिस एरिया और जिस इलाके से बिलोंग करते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग देखें तो एजुकेशन और मेडिकल, है ना। हमारे पास ना कोई बेहतर एजुकेशन का सिस्टम है, ना कोई बेहतर मेडिकल सेक्टर है। अगर हम अपने इस गांव को अगर सेंटर पॉइंट माने तो अगर यहाँ से अगर देखें तो एक बढ़िया से हॉस्पिटल यहाँ से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर कोडरमा या तो यहाँ से फिर तिलैया क्या नाम है सरिया आपका, इसके बीच में या धनबाद, इसके बीच में कोई हॉस्पिटल नहीं है। साने गरीब नवाज फाउंडेशन की सोच यही है कि इसके माध्यम से लोगों की हेल्प की जाए, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाए। और आज तक हम लोग जहाँ तक हो रहा है लोगों की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मदद की जाए हर सेक्टर में। जो भी आज आ रहे हैं हमारे पास, चाहे यतीम बच्ची की शादी हो, जैसे मैंने कहा, या मेडिकल सेक्टर हो या एजुकेशन हो, ये सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक अहम सवाल ये है, लगातार इस क्षेत्र में आप साने गरीब नवाज फाउंडेशन के जरिए मदद तो कर रहे हैं, लेकिन एक जो सवाल बनती है, आप बेहतर सोच के साथ में 2-3 आपने एक हमारे इस बैनर तले आपने जो रखा है, ये आप दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन की, गरीब बच्चों की मदद करना, यतीम बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की आर्थिक सहायता और यतीम बच्चों की जो शादी। इस ये जो नेक कार्य आप सभी मेंबर मिलकर ये अभी तक काम कर पा रहे हैं। क्या सरकार से इस फाउंडेशन को अप्रूव्ड का कोई एक जरिया नज़र आ रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जहां तक है ये एक लीगल रजिस्ट्रेशन किया हुआ फाउंडेशन है, साने गरीब नवाज फाउंडेशन। रही बात मदद करने की, तो अभी तक हम लोग क्राउड फंडिंग के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को तो कोई हेल्प नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में मैं कोशिश करता हूँ और उम्मीद भी हम लोग करते हैं कि अगर हम लोग का काम बेहतर हो और अगर गवर्नमेंट को लगे और हम लोग उस वहाँ तक अगर पहुँच सकें तो गवर्नमेंट के माध्यम से और बेहतर कुछ करने का हम प्रयास करेंगे। चूँकि जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ना बढ़िया कोई इलाज का हमारे पास कोई माध्यम नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी इंसान, किसी शख्स के साथ अगर यहाँ किसी तरह से इमरजेंसी आता है तो 40 किलोमीटर जाते जाते आदमी दम तोड़ देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी दूँ, मेरे गाँव में एक रागड़ी में एक टेम्पो और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें 7 लोग सवार थे, तो हॉस्पिटल जाते जाते 2 लोग दम तोड़ देते हैं। अगर वही हमारे पास बेहतर हॉस्पिटल होता तो शायद उनका जान बचाया जा सकता था। क्योंकि यहाँ से धनबाद काफ़ी लंबा है, एक मेरे ख्याल से 60-65 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर गवर्नमेंट हम लोग को देगी, अगर मदद करेगी, तो कोशिश करेंगे कुछ और बेहतर करने की। इस साने गरीब नवाज फाउंडेशन के जरिए जो मेंबर जुड़े हुए हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस फाउंडेशन के बारे में? साने गरीब नवाज फाउंडेशन के जो मेंबर हैं, तकरीबन 2000 मेंबर हैं, वो काबिल तारीफ़ है। चूँकि मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है,
शान गरीब नवाज़ फाउंडेशन के माध्यम से जब भी लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ी है तो शान गरीब नवाज़ फाउंडेशन के जितने भी मेंबरान हैं चढ़ बढ़ के मदद किए उनकी, कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। जो भी शख्स शान गरीब नवाज़ फाउंडेशन तक गुहार लगाया है उसको जहाँ तक हुआ शान गरीब नवाज़ फाउंडेशन के मेंबरान भरपूर मदद किए हैं, इसलिए मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, ये इस शान गरीब नवाज़ फाउंडेशन के चेयरमैन थे जिन्होंने अपनी बातों को रखे हैं इस चैनल के माध्यम से कि लगातार हम प्रयास करेंगे कि जो मेन फोकस है इस इलाके की जो सबसे बड़ी कमी है एजुकेशन और हॉस्पिटल की जो समस्याएं हैं उन पर ये काम करने का ये प्रयास अहम तरीके से ये कर रहे हैं, जिसको आज एक मीटिंग के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ लोग उपस्थित हैं और यहाँ मेंबर, एक्टिव मेंबर यहाँ उपस्थित हैं इस शान गरीब नवाज़ फाउंडेशन के जरिए जो बैनर तरह जो काम कर रहे हैं, तो हम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से और भी तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद।